अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिंध के एक इलाका के एक गांव सांगड़ की, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक कह लें, शर्मनाक कह लें, एक वाक़या हुआ है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अगर वही इंसान अक्ल होने के बावजूद जानवरों के साथ मुकाबला करे तो वो इंसान जानवर से भी बदतर है। सांगड़ के एक वडेरे ने एक ऊँटनी को, जो अ, चरती हुई किसी फसल में पहुंची, तो उस जालिम वडेरे ने उसकी टांग को कटवा दिया, जुल्म किया। और यकीन जाने कि जब उस ऊँटनी की धाड़ों की आवाज़ सुनते हैं, उसके रेंगने की आवाज़ सुनते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे बड़े, हमारे मुनसिफ जालिम हैं, यकीन जाने हम मिडिल क्लास लोग उन वडेरों और उन बड़ों की, जो जानवर होते हैं, जो उन कुत्ते पाले होते हैं, हम उनसे भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं। यहूदी लोग जो हैं, उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने कलमा उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन इंसानियत पे आकर उनकी बात खत्म हो जाती है। उन्हीं से इंसानियत के हकूक भी मिलते हैं, जानवरों के हकूक का भी वही ख्याल रखते हैं। बराबरी का निज़ाम भी वहाँ पे है, अदल भी है, इंसाफ भी है। हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे साथ मुसलमान का टैग लगा हुआ है। यकीन जाने हमारे काम मुसलमानों वाले काम नहीं है। हम इस ऊँटनी के वाक़े को सुनकर दिल दहल जाता है कि कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि कुफ़र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल 4 या 9 लोग थे, और अज़ाब पूरी कौम पे आया। इसकी वजह क्या थी कि वो खामोश रहे। हम इस ऊँटनी के इंसिडेंट्स को जब देखते हैं, बराए नाम हम स्टेटस लगाते हैं, बातें करते हैं, कोई अमली तौर पर हम काम नहीं करते। यकीनन लोग इसको स्टेटस के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको कोई दुख भरी इस दास्तान में कोई शरीक नहीं हो रहा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस वडेरे को इसी तरह उसकी टांग को काट दिया जाए। उसको पता चलेगा कि किस तरह एक जानवर के साथ, एक बेज़बान के साथ ऐसा जुल्म किया जाता है।